नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले ही बताया है, हम न कभी किसी के प्रभाव में आएंगे, न कभी किसी के दबाव में आएंगे, लेकिन जो सच है, जो सत्य दिखाई देता है, सिर्फ उसकी ही बात करेंगे और उसकी ही फेवर करेंगे। 6 जनवरी के रोज़ हमने एक वीडियो पोस्ट किया था। वो वीडियो था पंजाब में जो घटना घटी इसके बारे में। उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्रों ने बहुत ही अच्छी कमेंट और मैसेजेस किए। इतना अच्छा था कि मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता। ज़्यादातर हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन जब ऐसा लगा उसका जवाब देना ज़रूरी है, इसीलिए हम आपके सामने फिर से वही घटना की बात करने के लिए आए हैं। जब प्रधानमंत्री दिल्ली से बठिंडा पहुंचे, उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा जाना था, लेकिन हवामान खराब होने के कारण रूट बदलना पड़ा और बाय रोड जाने का तय हुआ। अगर प्रधानमंत्री जी का दौरा किसी भी राज्य में होता है, तब जब हेलीकॉप्टर से जाना तय होता है, फिर भी 1 या 2 रोड एलोकेट किए जाते हैं। अगर बाय चांस हेलीकॉप्टर में कोई खामी हुई या दुर्घटना होने की शक्यता होती है, तब जो रोड एलोकेट किए जाते हैं उस रोड पर ही जाते हैं। अब बात करते हैं पंजाब सरकार की। इसीलिए पंजाब सरकार को भी 1 या 2 रोड एलोकेट करना पड़ता है कि जहां वड़ा प्रधान का जो कॉन्वे निकलता है वह सुरक्षित होना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल है, न किसी अंधभक्तजन या गोदी मीडिया या कोई व्यक्ति का यह मंतव्य नहीं है। ये प्रोटोकॉल का कानून है। इसके लिए एसपीजी जो वड़ा प्रधान की सुरक्षा देखती है, वह पंजाब पुलिस को कोऑर्डिनेट करती है। जब पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया कि ये रोड सेफ है, जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कॉन्वे इसी रोड पर जाने लगा। जब फ्लाईओवर पर पहुंचा, तब कहा गया आगे आंदोलनकारी है। तो हमें यह पता नहीं चलता, जो लोग गोदी मीडिया या भक्तजन नहीं है, वो भी अगर चाहे तो बता सकते हैं ये आंदोलनकारी को कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री जी का काफिला इस रोड पर आने वाला है। दूसरी बात, अगर पंजाब डीजीपी ने कहा ये रोड सुरक्षित है, तो फिर ये असुरक्षा वाली बात कैसे हुई? अगर आप जो प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था फ्लाईओवर पर अटक गया, तो बाजू में देखेंगे सिर्फ 10 फुट की दूरी पर ट्रैफिक दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जी का काफिला फ्लाईओवर पर रुक जाता है। फ्लाईओवर हाइट पर होता है, इसीलिए स्पॉट करना बहुत ही इजी होता है। इसीलिए ड्रोन या स्नाइपर से हमला हो सकता है। बाद में पंजाब सरकार ने कहा हमने 10,000 जवान डिप्लॉयड किए थे। अगर आपने 10,000 जवान डिप्लॉयड किए हैं, तो ये 100 आंदोलनकारी वहां पहुंचे कैसे? अगर पहुंच भी गए तो 10,000 में से अगर 4-4 जवान एक आंदोलनकारी को उठा के ले जाते बिना बल के प्रयोग के, तो भी रास्ता साफ हो सकता था। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ, कोई भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हमने 6 जनवरी के वीडियो में भी ऐसा नहीं कहा है, इसके लिए पंजाब सरकार या कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन जहां सरकार जिसकी है उसी को ही सवाल पूछा जाता है। जैसे जो लोग कहते हैं हम प्रधानमंत्री को इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि अभी हिंदुस्तान की सरकार वो ही चलाते हैं, तो अगर ऐसे सवाल उसे पूछा जाता है तो पंजाब सरकार को क्यों नहीं? जब चन्नी साहब ने कहा प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं होता, क्या ये सही बात है? अगर आप 100 आंदोलनकारियों को नहीं संभाल सकते, तो ये काफिला को कैसे संभालते? इस घटना के बाद अगर किसी को फायदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री चन्नी साहब को, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था नवजोत सिंह सिद्धू उन पर हावी थे। लेकिन ये घटना घटने के बाद
चन्नी साहब ने बहुत ही जोरदार, ज़बरदस्त ऐसा प्रदर्शन किया, ऐसा निवेदन किया कि सोशल मीडिया और मीडिया में सिर्फ और सिर्फ चन्नी साहब की ही बात होती है। इसीलिए चन्नी साहब ने सिद्धू को महात कर दिया है। चलो, ये घटना किसी के तो काम आई। हम दुख के साथ एक बात कहना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान सरकार जो अभी है उसके बारे में अगर उसकी फेवर में कोई बात करते हैं, तब व्यक्ति को, संगठन को या मीडिया को गोदी मीडिया या अंधभक्तजन कहा जाता है। जो मित्र उनकी फेवर में बात नहीं करते उसको क्या कहा जाता है? अगर आपके पास शब्द है तो हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।